हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि रेस्ट और मोशन किसको कहेंगे, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे, कब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। मैं बता दूं कि ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला और इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा जो भी क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। दोस्त, रेस्ट एंड मोशन में बात करने से पहले हम एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि रेस्ट एंड मोशन कब किसको किसी भी ऑब्जेक्ट कहेंगे कि रेस्ट में है या फिर कब कहेंगे किसी को मोशन में है। तो अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जान लो कि दुनिया में दो ही स्टेट में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। कब कहेंगे रेस्ट में होगा? मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे मोशन में है। जैसे देख लेते हैं ना, जैसे ये देखो छुटकी, देखो छुटकी देख रहे हो सूरज भगवान को। सूरज भगवान यहाँ पे सुबह में इसको देख रहे थे ईस्ट में, पूरब दिशा में। अब फिर सोचे कि अब देखते हैं क्या इनका पोजीशन चेंज होता है या फिर नहीं। तो शाम में जैसे ही देखिए तो शाम में पता चला ये वेस्ट में चले गए। देखो मुंडी इधर घुमाना पड़ गया। तो इसका मतलब ये है सूरज भगवान का पोजीशन कंटिन्यू चल रहा, चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ? ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में। तो वहीं क्या कहलाता है इनका, वो इसलिए ये इनका पोजीशन चेंज हुआ ना, इसलिए ये किस चीज़ में कहती है, ये सूरज भगवान किस चीज़ में है? मोशन में है। अब दूसरा, अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए, जैसे देखो ना इसमें टाइम गुजरा, सुबह से शाम हुआ तो पोजीशन चेंज हो गया। अगर पोजीशन चेंज ना हो, जैसे पेड़ देखो, पेड़ को सुबह में अगर देखना शुरू करें, शाम में भी देखें, दोपहर में देखें, कभी भी देखें, जहाँ पर रहता है वहीं रहेगा। हम लोग बहुत बड़े, छोटे से बड़े भी हो जाते हैं लेकिन पता चलता है उसका पोजीशन वहीं रहता है। इसका मतलब ये, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है पेड़ का तो ये किस चीज़ में है? रेस्ट में है ये ट्री। वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं रेस्ट क्या, उसके बाद फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि करके मोशन का, कि कब कौन कौन मोशन में है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, ये हमारा घर है, घर का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं? तो घर जो है हमेशा वहीं का वहीं रहता है, इसलिए पोजीशन चेंज नहीं होता है, इसलिए घर किस चीज़ में होता है? रेस्ट में होता है। दूसरा देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल, जो घर पोल अपने घर के पास में लगा होता है वो किस चीज़ में होता है? वो हमेशा ही रेस्ट में होता है। तीसरा देखते हैं ये पॉन्ड, अपना पॉन्ड जब मतलब बगल में जो छठी मैया का जहाँ पूजा होता है ना, उस पॉन्ड का बात कर रहे हैं। तो वो पॉन्ड में हमेशा जो भी पानी होता है वो कहीं मूव करके नहीं जाता है, हमेशा पानी उसके अंदर का उसके अंदर ही रहता है। इसलिए पॉन्ड के अंदर जो वाटर होता है वो किस चीज़ में होता है? वो भी रेस्ट में होता है। वैसे ही अगर मोशन का एग्जांपल्स की बात करूं तो मोशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे कार मुझे दिख रहा है, कार में देख रहे हैं कि ऊपर से लुढ़का दिए, तो इसका पोजीशन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए किस चीज़ में है? मोशन में है। घर में हवा खाना हो, पंखा ऑन कर दो, फटाफट गोल गोल घूमने शुरू कर देगा, उसका हर एक पॉइंट जो है कंटिन्यू अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा, इसलिए वो किस चीज़ में? मोशन में। वैसे यहाँ नदी का पानी देख लो, नदी का पानी कहाँ से निकलता है? जहाँ से बहुत दूर से, जैसे गंगा नदी का देख लो, गंगोत्री से निकलती है और सीधा जाती है कहाँ तक? वो हमारा वेस्ट बंगाल तक। और ऐसे अपना पोजीशन पानी उसके अंदर जो है वो चेंज कर लेता है, इसीलिए ये उसके अंदर का रिवर का वाटर जो होता है वो किस चीज़ में होता है मेरे दोस्त? मोशन में होता है। अब हम लोग देखते हैं ना कि मोशन क्या हमेशा इसी तरीके से जज किया जा सकता है या फिर कुछ इसमें स्पेशलिटी भी है? इतना ही है क्या? नहीं। मोशन के बारे में बता दूं, मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। हमेशा किसी चीज़ को रेस्ट में और मोशन में कहना हो तो तुम्हें रिलेट करके बताना पड़ेगा। जैसे मैंने सारा का सारा भी जो रिलेट किया ना, वो अर्थ के रिस्पेक्ट पे रिलेट किया, मतलब धरती माता के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर देखें, अगर मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, मतलब मोशन कैसा टर्म होता है? रिलेटिव टर्म। कैसे रिलेट करते हैं ये ध्यान से देखो, एकदम 2 मिनट बस टाइम देना, मैं फटाक से समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये एगो है छोटा सा गाड़ी चला दिल्ली से, और दिल्ली से जाना था इसको बिहार में। अब बिहार में आना था तो बिहार में लालू यादव बैठे थे। जब बैठे हुए थे तो फ़ोन लगाए, कहे नीतीश कुमार जी आप आ रहे हैं बिहार में का? तो बोले हाँ ऑफ कोर्स आ रहे हैं। तो बिहार में आ रहे हैं तो एक काम करिए, राबड़ी देवी भी वहीं पे है, थोड़ा उनको भी लेके आइए ना। तो वो राबड़ी देवी को भी बिठा लिए अपने गाड़ी में और चलना शुरू कर दिए। तभी इनके गुरुजी आए, किनके? नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों क्लासमेट हैं। जैसे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त क्लासमेट हैं ना, वैसे ये दोनों लोग क्लासमेट हैं। तो इन दोनों के एक जगह बैठाया गया और पूछा ये गया कि चलो ना तुम दोनों मुझे एक सवाल बताओ। बोला ठीक है। तो 9th क्लास का ही सवाल पूछा गया, किनसे? एक बार पूछा गया नीतीश कुमार से, ये बताओ कि ये जो राबड़ी देवी है वो रेस्ट में कि मोशन में है? तुम्हारे पिछवा जो राबड़ी देवी बैठी है वो रेस्ट में कि मोशन में है?
तो नीतीश कुमार क्या कहें कि अभी चेक कर लेते हैं, जब दिल्ली में थे ना वहाँ पे राबड़ी देवी का पोजीशन चेक किए तो पता चला 1 हाथ की दूरी पर राबड़ी देवी मेरे से बैठी हुई है। फिर वो वहाँ से चल कर आए बनारस में, पटना में आए, वहाँ पे भी देख रहे हैं 1 ही हाथ की दूरी पर बैठी हुई। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जब भी चेक कर रहे हैं तो उनसे पोजीशन राबड़ी देवी का चेंज कभी नहीं हो रहा, 1 हाथ की दूरी पर हमेशा है। इसीलिए नीतीश कुमार क्या बोल दिए कि राबड़ी देवी तो रेस्ट में है। अब दूसरा, जैसे ही हमारा ये लालू यादव से पूछा गया सवाल तो बोले कि अभी देखिए, अभी जब दिल्ली में थी तो पोजीशन तो बहुत दूर था, जब यहाँ बनारस में आए तो बहुत पास आ चुकी थी, पटना में आए तो फिर तो पास में पहुँच ही गई। देखिए ना, जैसे जैसे दिन समय बदल रहा है, 3 घंटा 4 घंटा के बाद जो है उनका पोजीशन चेंज हो रहा है राबड़ी देवी का। इसलिए लालू यादव के हिसाब से राबड़ी देवी किस चीज़ में है, मोशन में है। तो यहीं पे देखा जाए बात हो रहा है दोनों का, किनका किनका, पहला बात हो रहा है हमारा राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी जो है, राबड़ी देवी अगर नीतीश कुमार के हिसाब से अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार से पोजीशन राबड़ी देवी का कभी बदल नहीं दे, क्योंकि वो सेम गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई है। इसीलिए नीतीश कुमार के हिसाब से कैसा है, रेस्ट में है वो हमेशा। लेकिन अगर उनसे रिलेट करना शुरू कर दिया जाए लालू यादव से तो वो किस चीज़ में आ जाएंगी, उनके हिसाब से वो राबड़ी देवी मोशन में है, ऐसा। अब ऐसे ही और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देख लो, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसा हुआ कि स्कूल में से टूर लेके जाया जाता होगा बहुत अलग अलग जगह पे, नैनीताल ले जाता होगा, जम्मू कश्मीर घुमाने के लिए जाता है लोग, बद्रीनाथ घुमाने के लिए जाता है बच्चा सबको। तो ऐसा ऐसा लोकेशंस पे जब घुमाने के लिए ले जाता है तो एक स्कूल बहुत जोश में आ गया, उसने कहा कि मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ चांद पे घुमाने के लिए। चांद पे घुमाने के लिए लेके जाया गया तो ये यहाँ पे एक छुटकी बैठी हुई है, ये रह गई धरती पे ही। इसकी दीदी चली गई घूमने के लिए कहाँ, चांद पे। जैसे ही चांद पे गई तो चांद कैसे होता है, चारों तरफ अर्थ के घूम रहा होता है, और उस पे से चाके और फिर हाथ हिला रही है, हेलो छुटकी हेलो छुटकी। तो कहाँ हिला रही, कहाँ, किसी की तरफ, इस छोटकी की तरफ। अब छोटकी, अब दूसरा इसके बगल में भैया बैठे हैं, जब ये देखने गई अपनी दीदी को कि ये चांद पे गई है, देखो कैसे घूम रही है चांद पे अभी चढ़ के, कितना अच्छा फर्स्ट क्लास स्कूल से टूर मिला है। अब जब ये पूछा गया दोनों से सवाल, इसकी दीदी से और इसके भैया जी से, कि ये बताइए कि ये छोटकी जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो जब इससे पूछा गया इसके भैया जी से, पहले हम लोग देखते हैं इसमें पूछा क्या गया, ये छोटकी किस चीज़ में है, रेस्ट में है या फिर मोशन में। किसके से सवाल पूछा गया, पहला पूछा गया छोटकी का किस चीज़ में है, रेस्ट में या मोशन में, किससे, उसके भैया से। तो भैया कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बगल में। अभी थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के देखें तो अभी बगल में ही है, 1 हाथ की दूरी पे है। फिर थोड़ी देर के बाद भी चेक किए तो 1 हाथ की दूरी पे ही है, 1-2 घंटे के बाद भी चेक किए तो अभी भी 1 हाथ की दूरी पे ही है। तो कंटिन्यू जब भी चेक किए तो ये छुटकी जो है जब कंटिन्यू इसको देख रहे थे तो हमेशा दोनों के बीच का पोजीशन सेम था, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था। इसीलिए किस चीज़ में थी वो, रेस्ट में। किनके हिसाब से, उनके भैया के हिसाब से। दूसरा अगर मैं देखूं उसकी दीदी के हिसाब से, तो उसकी दीदी के हिसाब से किस चीज़ में आएंगी, तो उसकी दीदी है चांद पे। चांद कैसे घूमता है, इस अर्थ के चारों तरफ, तो चारों तरफ घूमता है। इसका मतलब इसकी दीदी के हिसाब से जब भी चेक किया जाएगा तो कभी मान लो कि यहाँ पे रहेंगी, फिर यहाँ पे आ जाएंगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। हर बार पोजीशन दीदी का चेंज हो रहा है, और उस हिसाब से जब भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाएगा तो अलग अलग इनको मिलेगा। इसीलिए छुटकी जो है उसकी दीदी के हिसाब से किस चीज़ में आ गई है, मोशन में आ गई है। ओके, तो ये था हमारा रेस्ट एंड मोशन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स। अब मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, फटाक से आपको बता देना है नीचे के कमेंट बॉक्स में कि वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। मैंने क्या किया कि एक इस तरह का इसमें गर्म पानी हम ले लिए हैं। गर्म पानी लेकर इसके अंदर हमने छोटा सा एक बॉल डाला है, और ये बॉल जैसे ही डाला, कैसा वाटर, हॉट वाटर लिए। हॉट वाटर के अंदर छोटा सा एक बॉल खेलने वाला था ना, उसको डाल दिए। कंटिन्यू वो हॉट हो ही रहा है, हीट किया जा रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है। अब ये बताना है कि वो जो उसके अंदर बॉल है वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। दूसरा जो है, हमने एक हॉट वाटर एक दूसरा कोल्ड वाटर के अंदर डाले हैं। अब ये बताना है कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में दोनों में से किस चीज़ के अंदर वो जो छोटा सा बॉल डाले हैं रेस्ट में होगा और किस में, मोशन में होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।